जब मुख्यमंत्री यहाँ की ग्राम जन सुनवाई सभा जो चल रही थी उसमें अचानक पहुंच गए तो प्रशासनिक अमले और ग्रामीण जन चकित रह गए। बताओ, कोई पटवारी पैसे वैसे तो नहीं मांग रहा है? बताना, कोई भी बात कोई अधिकारी तो नहीं मांग रहा है? हम बैठे हैं, कोई बात होगी तो बताना, है ना। बताया गया कि मुख्यमंत्री इस गांव में ग्रामीण जन, सरपंच, पंच आदि के साथ जमीन पर बैठकर उन्होंने संवाद किया, गांव के विकास कार्यों के संबंध में जानकारी ली, गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से ग्रामीणों को मिल रहा है, इस संबंध में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुशासन की दिशा में एक और मजबूत और सराहनीय पहल की है। मुख्यमंत्री अशोकनगर जिले के ग्राम मड़ी माहिदपुर में पहुंचे। यहां पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे। मुख्यमंत्री के आने की किसी को सूचना नहीं थी। जब मुख्यमंत्री यहां की ग्राम जन सुनवाई सभा जो चल रही थी उसमें अचानक पहुंच गए तो प्रशासनिक अमले और ग्रामीण जन चकित रह गए। बताया गया कि मुख्यमंत्री इस गाँव में ग्रामीण जन, सरपंच, पंच आदि के साथ जमीन पर बैठकर उन्होंने संवाद किया, गांव के विकास कार्यों के संबंध में जानकारी ली, गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से ग्रामीणों को मिल रहा है, इस संबंध में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुशासन की दिशा में एक और मजबूत और सराहनीय पहल की है। आपको बता दें कि अशोकनगर जिले के ग्राम मड़ी माहिदपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। उन्होंने यहां पर औचक निरीक्षण किया। बिना किसी सूचना के पूर्व मुख्यमंत्री जब सीधे ग्राम सभा की जन सुनवाई में पहुंच गए तो वहीं प्रशासनिक अमला और ग्रामीण दोनों ही चकित रह गए। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने सरपंच, पंच और ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर संवाद भी किया, गांव के विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की स्थिति पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए पूछा कि उन्हें सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल रहा है और किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जहां ग्रामीणों ने अपनी सारी समस्याओं और सुविधाएं जो मिल रही हैं उनके संबंध में अवगत कराया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार प्रकट किया। बताओ, कोई पटवारी पैसे वैसे तो नहीं मांग रहा है? बताना, कोई भी बात कोई अधिकारी तो नहीं मांग रहा है? हम बैठे हैं, कोई बात होगी तो बताना, है ना। अपने यहाँ हितग्राही योजना में क्या क्या योजना चला रहे हैं? जैसे आवास का चल रहा है, आवास है, और कंट्रोल की दुकान खुलती बराबर, पक्का बेईमानी तो नहीं करते? एक ग्रुप बना है उसे वो राशन दुकान ग्रुप, ऐसा उसमें से डाल देते हैं, बराबर ही सब बराबरी से देते हैं। और लाडली बहना कितनी है? 264। उनको आ रहे हैं पैसे हर महीने। और किसान सम्मान निधि सबको आ रही है। और क्या क्या कार्यक्रम करते हैं पूरे साल, क्या करते हो? इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना पर भी चर्चा की कि लाडली बहना कितनी गांव में है और साथ ही साथ गांव में गाय की क्या स्थिति। उन्होंने कहा कि गांव में गाय आवारा तो नहीं घूमती, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। इस पर अधिकारी और गांव के पंच, सरपंच एवं ग्रामीण जनों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में पटवारी या अधिकारी कोई पैसे तो नहीं लेता है। इस पर ग्रामीणों ने मना किया और मुख्यमंत्री ने कहा यदि कोई ऐसा करता है तो हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। इसके साथ ही बताया गया कि जब मुख्यमंत्री गांव में पहुंचे तो बच्चे, बूढ़े सभी मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए नजर आए। छतों से, अपने घरों से मुख्यमंत्री को देख सभी मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया कि गांव में विकास के कार्य लगातार चलते रहेंगे और ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। गौशाला पंचायत से चल रही है, पैसा आ रहा है बराबर जो अपन ने बोला है ना, हर महीने आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। इनके बिजली के कनेक्शन कराना। गाय कितनी है, गोमाता कितनी है वहाँ? 75 के आसपास। 70। और आवारा तो नहीं घूमती गाँव में? और कोई कठिनाई तो नहीं है आप लोगों को? मुख्यमंत्री की यह पहल अपने आप में एक बेहद ही अच्छी पहल और मुख्यमंत्री के आने से ग्रामीण जनों के चेहरे भी खिल उठे। जैसे ही मुख्यमंत्री का गांव में आगमन हुआ, ग्रामीण जन, छतों से बच्चे, बूढ़े मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए देखे गए। बच्चे और बूढ़े बड़े उत्साह के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री जब ग्राम सभा के बीच पहुंच गए, अचानक प्रशासनिक अमला और ग्रामीण जन सभी चकित रह गए। मुख्यमंत्री ने सभी से चर्चा की, गांव में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में उन्होंने बात की और कहा कि गांव में विकास के कार्य लगातार चलते रहेंगे और गांव वालों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं। अधिकारियों को भी उन्होंने ग्रामीण जनों की समस्याओं पर ध्यान देने और उनके जल्द समाधान का भी उन्होंने निर्देश दिया और कहा कि ग्रामीण जनों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। मैं आज इसीलिए आया एकदम से 26 जनवरी। हमने कहा चलो हमारे लिए एक छोटी पंचायत में उतरे और लोगों से मिल के आए, उनसे देखे कि क्या कोई परेशानी तो नहीं है।
हमारी सरकार में सबसे मिलने जुलने का, बात करने का मौका होना चाहिए ना। ठीक है, अगली बार फिर आएंगे। आज मिलने आए आपसे।